बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुल्ला चिश्ती और आप मुझे यूट्यूब के ज़रिए बराह रास्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों के मुश्किलात को ख़त्म करे, आसान करे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानी वाले मामला करें। और उम्मीद रखते हैं कि आप ईमान और यकीन और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। तो जैसे कि आपको आपके इल्म में है, यकीनन आपने पिछली वीडियोज़ भी हमारी देखी होगी कि उसके अंदर हमने हर बाब को, हर चैप्टर को, हर सबक को हमने तफसीलन हमने बयान किया है। और इसके अंदर अपने इस्तिताअत के मुताबिक हमने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे तरीके से और आसान से आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करें, और अपनी कोशिश हमने की है। तो आज मैं आपको एक और टॉपिक की तरफ लेके जाने वाला हूँ, जिसको कहते हैं वक़्फ़। और वक़्फ़ कुरानी मजीद के अंदर वक़्फ़ का एक अहम रोल है। अलामत वक़्फ़ भी हमने बयान कर लिए हैं, लेकिन वक़्फ़ के कैफियत और महल के एतबार से आज हम बात करेंगे कि कैफियत और महल के एतबार से वक़्फ़ की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ करनी है। इस मौजू पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम ये कोशिश करेंगे कि उसी तरह जैसे पिछली वीडियो की तरह हमने कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाऊं। तो आज भी इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से समझाऊं और ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू में ना जाऊं, शॉर्टकट तरीके से आपको समझाऊं। कि आपने देखा होगा बाज़ कारियों को कि वो दर्स दे रहे होंगे और वो कहते हैं यहाँ पर वक़्फ़ बिल लिसान हो रहा है, वक़्फ़ बिल सुकून हो रहा है, वक़्फ़ बिल इश्माम हो रहा है, वक़्फ़ बिल रूम हो रहा है। तो आज इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वक़्फ़ बिल रूम किसे कहते हैं, वक़्फ़ बिल सुकून किसे कहते हैं, वक़्फ़ बिल इस्कान किसे कहते हैं, फ़र्ज़ करें वक़्फ़ बिल इब्दाल किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको वन बाय वन इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझाऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप किए बग़ैर एक एक लफ्ज़ को सही तरीके से समझने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले वक़्फ़ जो कहते हैं, वक़्फ़ का माना है रुकना, एक जगह पर रुक जाना। कुरानी मजीद में तिलावत करते करते जहाँ पर आपकी सांस और आवाज़ दोनों टूट जाए और वहाँ रुक जाते हैं, तो वहाँ पर इस रुकने को वक़्फ़ कहते हैं। यानी मुतलक माना, लुग़वी माना वक़्फ़ का क्या हुआ? रुकना। वक़्फ़ का लुग़वी माना रुकना हुआ। और इस्तिलाह में वक़्फ़ कहते हैं कि मौक़ूफ़ अलैहि को साकिन करते हुए आपने वहाँ पर रुकना है। मतलब क्या हुआ कि आप तिलावत करते जा रहे हैं और आगे गोल दायरा आया, तो आपने उस गोल दायरे पर अपनी आवाज़ को भी तोड़ना है और सांस को भी तोड़ देना है। इस सांस और आवाज़ को तोड़ने को, सांस और आवाज़ की तोड़ने को वक़्फ़ कहा जाता है। तो आपने वहाँ वक़्फ़ किया, इस चीज़ को वक़्फ़ कहा जाता है। इस वक़्फ़ को जहाँ पर हम रुकते हैं, हम रुक जाते हैं, इस रुकने को वक़्फ़ कहते हैं। यानी आवाज़ भी हमने तोड़ दी, सा भी तोड़ दिया, हम रुक गए। अगली आयत के लिए हमने असर नो, नया सा लिया, नई आवाज़ शुरू की, इसको वक़्फ़ कहते हैं। तो इस वक़्फ़ की किस्में हैं, और किस्में कितनी हैं? जो कैफियत के एतबार से इस वक़्फ़ की 5 किस्में हैं। वक़्फ़ बिल इस्कान, वक़्फ़ बिल इश्माम, वक़्फ़ बिल रूम, वक़्फ़ बिल इब्दाल और वक़्फ़ बिल सुकून। अब एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले हमने वक़्फ़ बिल इस्कान का तज़किरा किया। वक़्फ़ बिल इस्कान किसे कहते हैं? तो वक़्फ़ बिल इस्कान कहते हैं कि कलमे के आखिरी हरफ को, यानी जहाँ पर आपको गोल दायरा नज़र आ रहा है या कोई और अलामत वक़्फ़ की नज़र आ रही है, उस वक़्फ़ की अलामत पर रुकना, और इसको मौक़ूफ़ अलैहि कहते हैं। यानी जहाँ पर हम वक़्फ़ कर रहे हैं, इस हरफ को मौक़ूफ़ुन अलैहि कहते हैं। तो यहाँ पर मौक़ूफ़ुन अलैहि पर जहाँ हम रुकते हैं, तो इस पर वक़्फ़ करना, वहाँ पर अपने आवाज़ और सांस दोनों को तोड़ना और आखिरी हरफ को साकिन कर देना, इसको वक़्फ़ बिल इस्कान कहते हैं। यानी आप तिलावत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
اب عالمین پر عالمین نہ زبر تھا، آپ نے عالمین پڑھ لیا، تو اس کو زبر کو گرا کر آپ نے آواز کو بھی توڑ دیا، سانس کو بھی توڑ دیا، اور آخری نون کو ساکن بھی کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان 3 حرکات میں ہوتا ہے، زبر میں، زیر میں اور پیش میں۔ زبر میں کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین، یہاں پر زبر کی مثال ہے، عالمین، نون پر زبر ہے تو ہم نے نون کے زبر کو گرا کر یہاں پر ہم نے وقف کیا اور آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دیا، اس لیے اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، اور یہ زبر کی مثال ہو گئی۔ زیر کی مثال مالک، اگر تھوڑا سا آگے جائے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب دیکھو دین کے اوپر، دین کے نیچے زیر ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اب اس نون کو ہم نے گرا دیا اور نون کو ساکن کر دیا، اور یہاں پر ہم نے آواز اور سانس کو دونوں کو توڑ دیا، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ پیش کی مثال تھوڑا سا آگے جائے، نستعین، نستعین، تو یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر نستعین، نون پر پیش ہے، ہم نے اس زیر پیش کو گرا کر نون کو ساکن کر دیا اور اپنے آواز کو بھی توڑ دیا اور سانس کو بھی توڑ دیا، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے ہمارے پاس وقف بالاشمام۔ وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی وقت جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں اس حرکت کو اپنے ہونٹوں سے اشارہ کرنا، یعنی موقوف علیہ کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا۔ جس حرف پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقف کر رہے ہیں، تو اس حرف پر جو بھی حرکت ہے، یعنی وہ جو حرکت ہے اس حرکت کی طرف آپ نے ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے، یعنی زبان سے آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس کی مثال کیسی ہوگی؟ جیسے نستعین، نو کے اندر پیش ہے، اور یہ وقف بالاشمام پیش میں ہوگا، یعنی کہ کلمے کے آخر میں جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں وہاں پر کلمے کے آخر میں پیش ہوگا، تو پھر یہ وقف بالاشمام ہوگا، اور یہ 2 پیش میں بھی ہو سکتا ہے، سنگل پیش میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی دونوں کی مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ نستعین لے لو، تو نو کے اوپر پیش ہے، اب یہاں پر آپ نے رکنا ہے، تو اس کے نو کے اوپر پیش ہے، تو آپ نے جب یہاں پر رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو نون کے اوپر جو حرکت پیش ہے اس کو اپنے ہونٹوں سے اشارہ کرنا، جیسے نستعین، تو آپ یہاں پر وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ میرے ہونٹ کی طرف دیکھیں، نستعین، اب دیکھو نو میں نے ہونٹ گول کر دیے لیکن میں نے آواز نہیں نکالی، نستعین، یہ وقف بالاشمام ہے۔ اور یا دوسری مثال خبیر، خبیر، یہ دیکھو خبیر کے اندر میں نے را کو ساکن کر دیا لیکن اس کے اوپر جو حرکت ہے پیش کی اس کی طرف میں نے ہونٹوں سے اشارہ کیا، اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ تیسرا وقف بالابدال ہے۔ وقف بالابدال تیسرا ہمارے پاس وقف بالابدال ہے، یعنی موقوف علیہ جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں، اگر وہاں پر تنوین ہے، 2 زبر تنوین ہے، تو اسے وقف کی حالت میں اس تنوین کو الف سے بدلنا، جیسے آپ پڑھتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، لباسن کے اوپر دو زبر تنوین آئی ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک زبر کو الف سے بدل لیتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، معاشا، سراجا، اور اسی طرح بہت سے حروف ہے، منیرا، یہ سارے حروف جہاں پر 2 حرکت 2 زبر کی تنوین آ جاتی ہے آخر میں، جہاں پر آپ رک رہے ہیں وہاں پر 2 زبر کی تنوین آ گئی، تو بالفرض آپ نے 2 زبر تنوین جب آئی تو ایک زبر کو ہم نے الف سے بدلنا ہے، وہاں پر سراجن کو آپ نے سراجا پڑھنا ہے، منیرن کو آپ نے منیرا پڑھنا ہے،
सहाबन को आपने सहाबा पढ़ना है, सिराजन को आपने सिराजा पढ़ना है। इसी तरह तव्वाबन को आपने तव्वाबा तव्वाबा, बा अलिफ आ गई बीच में, यानी एक ज़बर को हमने क्या किससे बदल दिया, ज़बर से बदल दिया। दूसरी है अगर गोलता है, जहाँ पर आप रुक रहे हैं मौकूफ़ुन अलैहि पर रुक रहे हैं, जहाँ आप रुक रहे हैं, जहाँ पर आप वक़फ़ कर रहे हैं और वहाँ पर अलामत वक़फ़ मौजूद है, तो आप वहाँ पर वक़फ़ कर रहे हैं और वहाँ पर गोलता है, गोलता को हा साकिना से बदल देना। यानी आप पढ़ रहे हैं रहमतुन और आप वक़फ़ करना चाहते हैं तो आपने इसको पढ़ना है रहमह, यानी बदलने को इब्दाल, वक़फ़ बिल इब्दाल कहते हैं, एक हरफ को दूसरे से बदलना, यानी बदलना। अब दो ज़बर को हमने अलिफ से बदल दिया और गोलता को हमने हाय साकिना से बदल दिया, इसको कहते हैं वक़फ़ बिल इब्दाल। यकीनन आपको समझ आ गई होगी, इसको कहते हैं वक़फ़ बिल इब्दाल। वक़फ़ बिल इब्दाल की मिसालें मैंने आपको बता भी दिया कि तव्वाबन, दो ज़बर की मिसाल, उसको हमने एक को अलिफ से बदल दिया, एक ज़बर को, अफ़वाजन और रहमतुन या रहमतन के अंदर अगर आप देखें तो गोलता है, यहाँ पर हम रुकना चाहते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे रहमह। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह, कुरान के अंदर हम पढ़ते हैं अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह। अब आप बच्चे से पूछेंगे कि अल-क़ारिअह पे हमने जो हम रुके हैं तो ये कौन सा वक़फ़ है, वो आपको फ़ौरन बता देगा। अगर सही तरीके से आपने समझाया है तो वो आपको बता देगा कि यहाँ पर वक़फ़ बिल इब्दाल हो रहा है। तो ये भी आसान मसला है, लेकिन थोड़ा सा समझने का है, ध्यान से सुनने का है। नंबर 4 पर हमारे पास है वक़फ़ बिल रूम। वक़फ़ बिल रूम क्या है? वक़फ़ बिल रूम के अंदर आपने समझना है, थोड़ी सी बात को समझना है। वो क्या है कि मौकूफ़ुन अलैहि पर जहाँ पर आप रुक रहे हैं, जो भी हरकत हो, उस हरकत को तीसरे हिस्सा, तिहाई हिस्सा आपने उसको अदा करना है, उसको वक़फ़ बिल रूम कहते हैं। यानी जहाँ पर आप वक़फ़ कर रहे हैं, मौकूफ़ुन अलैहि पर जो हरकत है उसका तीसरा हिस्सा आपने अदा करना है, तिहाई हिस्सा आपने अदा करना है, इसको वक़फ़ बिल रूम कहते हैं। और ये ज़ेर में और पेश दोनों में हो सकता है, ज़ेर और पेश दोनों में हो सकता है। जैसे आपको मैं मिसाल दूंगा किससे, वल फज्र, वल फज्र, फज्र, ये देखो रा को अब फज्री के पर ज़ेर है तो मैंने वहाँ पर वल फज्री, वल फज्री को हम वक़फ़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो वल फज्र, यानी कि रा के ऊपर, रा के नीचे जो ज़ेर है उसको हमने तिहाई हिस्सा, रा की जो हरकत है उसको हमने तिहाई हिस्सा अदा किया, यानी कि उसके ऊपर जो हरकत होगा हमने उसको तिहाई हिस्सा अदा करना है। वल फज्र वल्लैलि इज़ा अश्र, वल्लैलि इज़ा अश्र, वश्शफ़अि वल्वत्र, वल्लैलि इज़ा यस्र, हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। यहाँ तक देखें तो यहाँ पर सारे हुरूफ को हमने तीसरा हिस्सा अदा करना है, उस हरकत का तीसरा हिस्सा हमने, तिहाई हिस्सा हमने अदा करना है, इसको वक़फ़ बिल रूम कहते हैं। आखिरी जो है हमारे पास नंबर 5 वक़फ़ बिस्सुकून। अब वक़फ़ बिस्सुकून किसे कहते हैं? वक़फ़ बिस्सुकून इसे कहते हैं कि आप तिलावत कर रहे हैं और आखिर में पहले से ही वो हरफ साकिन है, यानी वक़फ़ की आप जहाँ वक़फ़ कर रहे हैं वहाँ पर जो मौकूफ़ुन अलैहि है, मौकूफ़ुन अलैहि है, वो पहले ही से साकिन है, आपने नहीं साकिन किया वक़फ़ की वजह से, पहले ही से वो साकिन है। जैसे क़ाल या बुश्रा हाज़ा गुलाम, कुरान के अंदर सूरत यूसुफ के अंदर आप पढ़ते हैं क़ाल या बुश्रा हाज़ा गुलाम। अगर बुश्रा पर आप वक़फ़ करेंगे, क़ाल या बुश्रा हाज़ा गुलाम, बुश्रा पर आप वक़फ़ करेंगे तो इस रा के ऊपर वक़फ़ किया जाएगा, तो इसको भी वक़फ़ बिस्सुकून कहा जाएगा। क्योंकि आपने क़ायदे के अंदर हमने तफसील के साथ पढ़ा है कि जो हुरूफ
हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत में खड़ा ज़बर, ये हालत वक़फ़ में हूबहू ऐसे ही रहेंगे, यानी इसको हम साकिन नहीं कर सकते, तो इसको कहेंगे वक़फ़ बिस्सुकून। आपने ध्यान रखना है वक़फ़ बिस्सुकून। और ये जो मैंने आपके सामने वक़फ़ की कैफियत के एतबार से 5 किस्में रखी हैं, ये भी आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं वो औक़ाफ़ बताऊँगा, वक़फ़ की वो सूरतें बताऊँगा कि जो महल के एतबार से हैं, और महल के एतबार से वक़फ़ की 4 किस्में हैं, ताम, काफ़ी, हसन, कबीह। ताम, काफ़ी, हसन, कबीह, यानी वक़फ़ ताम, वक़फ़ काफ़ी, वक़फ़ हसन और वक़फ़ कबीह। यहाँ पर देखें, अगर कुरान मजीद हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जहाँ बाज़ ऐसी जगह है जहाँ पर वक़फ़ करना वक़फ़ कबीह है, ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का इल्म रखें अपने साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इससे कोई फ़ायदा हासिल किया है तो दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे कुरान मजीद के उलूम से फ़ायदा हासिल करें और सही तरीक़े से कुरान मजीद में रुकें, वक़फ़ करें और सही तरीक़े से कुरान मजीद को अदा करने में अपनी कोशिश करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलाम।